जब सोशल मीडिया में चर्चा होता है तब कुर्मी नेताओं का चुर्रुभुक कुर्मी नेताओं का बयान आता है कि उटा दू लोकेर कथा छिलो दू लोकेर नेतार कथा छिलो इटा हमदेर कथा नहीं। तो जब वो दो सम्मानित आप नेता को अपना नहीं मान रहे हो तो आपका नेता कौन है? शैलेंद्र महतो? शैलेंद्र महतो आपका नेता है क्या, जो इतिहास को चोरी किया? आज उसके पास लीगल नोटिस गया, वो जवाब क्या दिया? हम नहीं लिखे हैं, वो किताब को देख के मैंने लिखा। बताइए, ऐसा इतिहासकार होता है? अरे कुर्मी भाई लोग, भाई बोलकर भी बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए माझी महतो भाई भाई बोलता है। अरे भाई भाई बोटिस नाले की तुम हमार दुश्मन बोटिस की कौन বাইরা ছি একে সঙ্গে একে টিন খাচ্ছি দুচি তো ভাই ভাই এই ন হবে। इसका मतलब तुम हमार সম্পত্তিটাকে নিয়ে নিবিস? হ্যাঁ, এমনি তো তোর বাপ দাদারা আমাদের সম্পত্তিটাই বসিয়ে এখন টিস্কোকে বসালে, চন্ডী ড্যামকে বসালে, এইচএসএল কে বসালে, ধনবাদকে বসালে। আজ ওদের চুররুভুকু নেতাগুলা কি বলছেন কি যতগুলা ফ্যাক্টরি বসিনছে, কোম্পানি বসিনছে, মাহাতোদের বসিনছে বলছে গরম এই বুকটা থাপ থাপাই কর। বারে তোর বুকটা কত বড় চৌড়া রে বাবা। আরে ওই জমিনটা কি করিন তুই জমিদার হয়েছিস? বাস্তবিক তুই যদি 1932-এর রেকর্ডটা যদি দেখবিস, একটা কুর্মীরা নাই পাবে ওই নামটা। শুয়ার আগে যত কারো সন্থালের আছে, কোন তিনটা মুন্ডার আছে, কোন তিনটা উড়াওয়ের আছে, কোন তিনটা হোক ও লানমানকি মুন্ডার আছে। এটাই সাবিত আমাদের এখনো রেকর্ডে আছে। अरे आदिवासी समाज हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, आज उस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। अब उस सिंधु घाटी को आपके जैसे चतुर लोग उसको हिंदू घाटी बना दिया। कुर्मी नेताओं को जानकारी दे रहा हूं, क्या ये गलत है? जी भोजोहरी महतो ने तत्कालीन जो आप लोग बार बार बोलते हो 50 में हमको हटाया गया है, तो 50 में तो जोड़ने के लिए, 52 में तो जोड़ने के लिए आपको मांगा गया। तब आपने बोला कि नहीं, मैं उच्च जाति शिवाजी क्षेत्रीय वंशज हूं, मैं नीच जाति में कैसे सूचीबद्ध होऊंगा? आदिवासियों का हित के लिए पैसा कानून बना, उसका आपने विरोध क्यों किया? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 90 तक ये कुर्मी महतो लोग कभी भी किसी भी क्षेत्र में अपने आप को अनुसूचित जनजाति सूचीबद्ध करने के लिए आंदोलन नहीं किया है। कुर्मी जाति जो है शिवाजी वंशज के है, हम उच्च जाति के लोग हैं, हम निम्न जाति में क्यों जुड़ेंगे, ये उनका कहना है। 1950 से पहले हम आदिवासी में थे। अरे यार, आप लोग 50 से पहले आदिवासी में थे, ठीक है, आप मान लिए थे। आप बोलते हो कि 50 में हमको साजिश और षड्यंत्र के तहत हटाया जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कुर्मी नेताओं को सवाल करना चाहता हूं, कौन आपको हटाया जी? आपके खिलाफ में कौन साजिश किया, ये तो स्पष्ट करो। आपको तो एग्रीकल्चर कुर्मी के रूप में दर्शाया गया है, जो हिंदू धर्म से आप जुड़े हो। आपको कौन साजिश किया, कौन हटाया? 1932 में सर्वे सेटलमेंट होता है। आज उस सर्वे सेटलमेंट में अगर अनुसूचित जनजाति में था तो उनका खतियान में भी अनुसूचित जनजाति दर्ज होना चाहिए। एसटी आयोग का चेयरमैन के रूप में गुजरात के एमपी काका साहेब कालेकर को जिम्मेवारी होता है और उनसे निर्देश दिया जाता है कि कौन कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति से छूट गया है, उनका सूची आप सबमिट करो। ये नेहरू जी का सरकारी आदेश। तत्कालीन मानभून एमपी भोजोहरी महतो जो कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं, काका साहेब कालेकर ने उनको पूछा, क्या महतो जी आप इस अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गए? तुरंत उनका जवाब रहा, क्या सर आप हमको नीच जाति में शामिल करने के लिए बोल रहे हो? ये मैं आप लोगों के माध्यम से कुर्मी नेताओं को जानकारी दे रहा हूं, क्या ये गलत है? जी भोजोहरी महतो ने
भोजोहरी महतो ने तत्कालीन, जो आप लोग बार बार बोलते हो 50 में हमको हटाया गया है, तो 50 में तो जोड़ने के लिए, 52 में तो जोड़ने के लिए आपको मांगा गया। तब आपने बोला कि नहीं, मैं उच्च जाति शिवाजी क्षेत्रीय वंशज हूं, मैं नीच जाति में कैसे सूचीबद्ध हूंगा। और ये बात साबित होता है 1950 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 90 तक ये कुर्मी महतो लोग कभी भी किसी भी क्षेत्र में अपने आप को अनुसूचित जनजाति सूचीबद्ध करने के लिए आंदोलन नहीं किया है। उल्टा 1996 में तत्कालीन सांसद भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र महतो, तत्कालीन सांसद रांची लोकसभा के सांसद रामटल चौधरी, झारखंड के 5th शेड्यूल एरिया में या पूरे राज्य के 5th शेड्यूल एरिया में जो पेशा कानून जो बन रहा था, तो यही 2 कुर्मी सांसदों ने उस पेशा कानून का विरोध किया। ये मैं आप लोगों के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं, अगर उस समय उन लोग आदिवासी था तो आदिवासियों का हित के लिए पेशा कानून बना, उसका आपने विरोध क्यों किया? ये मैं आपको से सवाल जानना चाहता हूं। जैसे ही हमारा राज्य अलग होता है, इस झारखंड अलग राज्य का भी इन लोग आधार मानता है कि ये कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए ही अलग राज्य का लड़ाई हम लोग लड़े हैं, ये आधार मानता है। ये आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये जो एक श्रीवास्तव, जो इन लोगों का वकील जो है, एक श्रीवास्तव, ये हमेशा आप देखिएगा यूट्यूबर चैनल में, भाई आपके साथ भी ना सोशल संवाद में हमेशा इसका आप है जो है, हमेशा इनका आता है बयान। और वो आधार क्या बनाता है? इस झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को ही इन लोग आधार मानता है कि इसीलिए हम लोग आज महतो लोग अलग राज्य के लिए कुर्बान दिए हैं। कौन सा राजनीतिक दल ने, ना कौन सा सामाजिक संगठन को बताकर आपने, ना क्या सिर्फ महतो लोग ही यहाँ पे कुर्बानी दिया है? मैं ये सवाल आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को जानना चाहता हूं। सच्चाई तो ये है कि तत्कालीन हमारे एक राय जी जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, सर सत्य है, धनबाद के, और धनबाद से ही विनोद बिहारी महतो भी बिलोंग करते थे, और हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इन लोगों ने, खासकर हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन ने महाजन के खिलाफ, सूदखोर के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जब उन्होंने जन आंदोलन शुरू किया, उस दरमियान ही एक राय के नेतृत्व में एक राजनीतिक दल का गठन होता है, और उस राजनीतिक दल का गठन किसी समाज को आदिवासी बनाने के लिए नहीं होता है। ये सत्य है। जहां तक आदिवासी का बात महतो नेता लोग बार बार कहता है, तो यही स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के अध्यक्षता में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में सन 1929 में कुर्मी क्षेत्रीय महासम्मेलन का आयोजन होता है। उस सम्मेलन में हमारे झारखंड के स्वर्गीय धनंजय महतो ने भी उस सम्मेलन में पार्टिसिपेट होते हैं। उसके साथ साथ भोजोहरी महतो भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उस सम्मेलन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है
जो पठारी क्षेत्र के कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार हो रहा है, उस प्रस्ताव का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। यही उस सम्मेलन का निष्कर्ष निकला। उसके बाद धनंजय महतो ने पुरुलिया कोर्ट को जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसलिए ये जो अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव का विरोध में पुरुलिया जिला कोर्ट जाता है धनंजय महतो के नेतृत्व में। जब पुरुलिया जिला कोर्ट ट्रांसफर करता है हाई कोर्ट कलकत्ता को, तो वहां से नोटिस होता है धनंजय महतो को कि आप स्पष्ट कर दो कि क्यों आप अनुसूचित जनजाति में शामिल होना नहीं चाहते हो। तब धनंजय महतो ने स्पष्ट रूप से वहां उल्लेख किया कि कुर्मी जाति जो है शिवाजी वंशज के हैं, हम उच्च जाति के लोग हैं, हम निम्न जाति में क्यों जुड़ेंगे, ये उनका कहना है। आज ये बात जब सोशल मीडिया में चर्चा होता है, तब कुर्मी नेताओं का चुर्रुभुक कुर्मी नेताओं का बयान आता है कि उटा ওই দু লোকের কথা ছিল, ওই দু লোকের নেতার কথা ছিল, এটা আমাদের কথা নাই। तो जब वो दो सम्मानित आप नेता को अपना नहीं मान रहे हो, तो आपका नेता कौन है? शैलेंद्र महतो? शैलेंद्र महतो आपका नेता है क्या, जो इतिहास को चोरी किया? आज उसके पास लीगल नोटिस गया, वो जवाब क्या दिया? हम नहीं लिखी, हम नहीं लिखे हैं, वो किताब को देख के मैंने लिखा। बताइए, ऐसा इतिहासकार होता है? और इस इतिहास का आधार मानकर झारखंड सरकार ने उसको रघुनाथ महतो को जगह दिया। कितना दुर्भाग्य है। कल मैं अपने नाम से इतिहास लिखूंगा और परसों क्या आप लोग उस विधानसभा भवन में मेरा फोटो टंगवा दीजिएगा? ऐसा होता है क्या? तथ्य के साथ बात कीजिए कुर्मी नेता। अभी देख रहे हैं, जब हम लोग अपने अस्तित्व का बात आ रहा है आदिवासी समाज का, तो हमारे भी युवा साथी, हमारी भी अभिभावकगण सोशल मीडिया में जोड़ रहे हैं, तो उन लोगों को भी इन लोग, उससे भी इन लोगों को दर्द हो रहा है पेट में। अरे कुर्मी भाई लोग, ये भाई बोलकर भी बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए ये माझी महतो भाई भाई बोलता है। अरे भाई भाई बोटिस नाले की तुम हमार दुश्मन बोटिस की? आज हमार घरेर बगले যদি অন্য সমাজ ঘর বানাইছে, আজ ঝাড়খণ্ডে বিহারের লোকও আছেন, বাঙ্গালের লোকও আছেন, উড়িষ্যার লোকও আছেন, গুজরাটের লোক আছেন, এই টাটাই তো পুরো ভরিয়ে নিয়েছেন। কি ওদের সঙ্গে আমরা ডেইলি লড়াই লড়তে থাকবো কি? তো আমার কোয়ার্টারের সামনে যদি আছে একটা বিহারের না বাঙ্গালের, তো ওর সঙ্গে কি আমি দুশ্মন বনে যাব? তো ওই রকম আমাদের গায়ে তুই যখন আছিস, ইয়া আমাদের গায়ের বগলে যদি তোর ঘরটা আছে, সকাল সন্ধ্যায় যখন বাইরাছি একই সঙ্গে একই টিম খাচ্ছি দুচি, তো ভাই ভাইই না হবে। इसका मतलब তুই আমার সম্পত্তিটাকে নিয়ে নিবিস? হ্যাঁ, এমনি তো তোর বাপ দাদারা আমাদের সম্পত্তিটাই বসিয়ে এখন টিস্কোকে বসালে, चंडी डैम के बसाले, HECL के बसाले, धनबाद के बसाले। आज ओদের চুররুভুকু নেতাগিলা কি বলছেন কি যতগুলা ফ্যাক্টরি বসিনছে, কোম্পানি বসিনছে, মাহাতোদের বসিনছে বলছেন কোরাম এই বুকটা থাপ থাপাই কর। বারে তোর বুকটা কত বড় চৌড়া রে বাবা, হ্যাঁ? কত বড় 56 ইঞ্চির লো বেশি হইল কি? এমনি তো প্রধানমন্ত্রী 56 ইঞ্চি দোহাই দেয়, তোরা লাগছে কি ও 56 ইঞ্চির লো তোদের বুকটা বহুত বড়। আরে ওই জমিনটা কি করি তুই জমিনদার হয়েছিস,
বাস্তবিক তুই যদি 1932-এর রেকর্ডটা যদি দেখবিস, একটা কুর্মীরা নাই পাবে ওই নামটা। শুয়ার আগে যত কারো সন্থালের আছে, কোনো তিনটা মুন্ডার আছে, কোনো তিনটা উড়াওয়ের আছে, কোনো তিনটা হোক ও লানমানকি মুন্ডার আছে। এটাই সাবিত আমাদের এখনো রেকর্ডে আছে, পিछा করলে আমরা पाबो। पटना में आज भी अगर हम जाते हैं, अगर आज भी वहां पे सुरक्षित है हमारा खतियान, और उस खतियान में दर्ज लिखा हुआ है। कब का बात करोगे तुम? 31 का बात करता, 32 का बात करता है। अरे आदिवासी समाज हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, आज उस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं। अब उस सिंधु घाटी को आपके जैसे चतुर लोग उसको हिंदू घाटी बना दिया गया। इसलिए हम लोग पीछे जाना नहीं चाहते हैं, मेरा पीछे जाना नहीं चाहते हैं। एक याद आया कि ये लोग बार बार एक कुर्मी और कुर्मी और पटेल और मातो এগুলা আলাদা আলাদা বটে। এটা বলছে আলাদা আলাদা বটে। ঝাড়খণ্ডে কুর্মি আর বিহারের কুর্মি আর গুজরাটের কুর্মি আর মধ্যপ্রদেশের কুর্মি, গুজরাটের কুর্মি, মহারাষ্ট্রের কুর্মি আলাদা বটে। হ্যাঁ রে ভাই, ওরা যদি আলাদা বটেন তো বাঙালেরটা কি করে তোদের হইল? কেন কি তোরা তো নিজেকে বলিও ঝাড়খণ্ডের গিলা কুড়মালি ভাষা, বাঙালের গিলা তো কেউ কুড়মালি বলে নাই, ওরা তো সব একই বলে। উড়িষ্যার মাতো গিলা, মাতো তো নাই লিখায়, কুড়মিও নাই লিখায়, ওরা তো কি লিখায়? মাহাতা। গুজরাটে তোদের কুর্মি গিলা কি লিখান? पटेल लिखन नो नहीं है? पटेल। तो पटेल और कुर्मी एक है कि अलग अलग है? और इसका आप लोगों को साबुत के साथ बता दे रहे हैं दादा, साबुत के साथ आप लोगों को बता दे रहे हैं आज। ये जो दिग्भ्रमित करने वाले कुर्मी जाति के नेता लोग जो है ना, बहुत माहिर है। आपको तुरंत उसका दिमाग इतना तेज हो गया है, उस क्योंकि शासक वर्ग रहे हैं ना, वो क्षेत्रीय वंश शासक वर्ग रहे हैं ना, तो उन लोगों का तो दिमाग तेज होता ही है ना। यहाँ टेकलाल मातो हमारे झारखंड आंदोलनकारी नेता थे, ये सबको हम लोग जानते हैं। टेकलाल मातो मांडू विधानसभा से, उन्होंने सांसद भी थे, सांसद भी जीते हैं। अच्छा, उनका बेटा जयप्रकाश भाई पटेल का नाम आप लोग सुने हैं? पटेल हो गया। वो आज पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हुआ करते थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और कुछ दिन वो विधानसभा में एक खलबली भी मच गया था कि वो विपक्ष का विधायक दल का नेता हो गए बोलकर लड्डू भी कहीं कहीं बंटने लग गया। उसी दरमियान उनका बयान आता है, जे कुर्मियों को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध करो। हम आदिवासी थे, आदिवासी हैं और आदिवासी होंगे बोलता है। ये वो विधायक दल नहीं बनते हुए अपने आप को समझ लिया था कि हम विधायक दल बन गए, बड़ा बड़ा उन्होंने बयान देने शुरू कर दिया। और उनको ये भी नहीं पता है कि हम महतो का बेटा पटेल कैसे हो गए। भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल से कनेक्शन पटेल, और बोलता है कि नहीं पटेल उनसे कुड़मिल है। तो बताले टेकलाल महतोर बेटा जयप्रकाश भाई पटेल और बेटा लो है ताले, यही ना हम आप लोगों से जाएंगे। सरदार पटेल, हार्दिक पटेल
अरे यार सरदार हराती पटेल को बात बात करो ना झारखंड में, झारखंडी का बात कीजिए। सेम पटेल है ना, सेम पटेल है, ठीक है, उस पटेल को हम व्याख्या कर रहे हैं ना आप लोगों के सामने में। ये तो गुजरात का पटेल ना है, आप जो बोल रहे हो कि हार्दिक पटेल है गुजरात का ना राजस्थान का। अरे रुक ना, आप मेरा बात तो सुनिए ना। ये पटेल जो है गुजरात में, पटेल जो समाज है वो तो सामान्य कोटि में श्रेणी में है। ये आप लोगों को मालूम है कि नहीं? अगड़ी जाती है, अगड़ी सामान्य श्रेणी में, जिसको हम लोग झारखंडी भाषा सरल भाषा में ये रिजर्वेशन के रूप में उसको जनरल वर्ग में रखा गया, जनरल कैटेगरी में रखा गया है। और वहां के पटेल कुर्मी लोग अपने आप को ओबीसी श्रेणी में शामिल होने के लिए आंदोलनरत है। एक ही तो जात आप वहां झारखंड में आदिवासी अनुसूचित जनजाति का आप मांग कर रहे हो, और बगल वाला स्टेट में आप क्या ओबीसी का मांग कर रहे हो। कितना इन लोग लज्जित करवाएंगे हम आदिवासियों को। कभी इन लोग हम लोग को पानी पीने नहीं देता था कुआं वजर में, ये सत्य है ना, आप लोग सुने हैं ना, अभी भी जानते हैं ना। अभी हाल में हमने देखा, आज वहाँ हमारे आदिवासी समाज को कुआं से पानी उठाने नहीं देता था, देता है अभी भी वहाँ तो लोग। बताइए ये कैसा है ये लोग। तो ये है इनकी असलियत। ये पटेल, ये जो टेकलाल महतो का बेटा जयप्रकाश भाई पटेल, ये कहाँ से आया? अगर पटेल और कुर्मी एक नहीं है तो। तीसरा एक अंतिम आप लोगों को उनका परिचय बता दे रहे हैं। आदिवासी समाज जहाँ पे वो अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होने के लिए जो बात कर रहा है, खासकर झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में, हम आदिवासी समाज जो 32 जाति जो है, जनजाति जो है, उस 32 जनजाति में संथाल, मुंडा, हो, उरांव, ये 4 समुदाय, साथ साथ में पहाड़िया का आबादी उस और अन्य से ज़्यादा है मूलतः। सर यही संथाल, मुंडा, हो, पहाड़िया आपका संथाल परगना में, उरांव आपका नागपुर में। तो ये 32 जाति में से ये जाति ही बहुसंख्यक हम लोग हैं और आदिवासी हैं। हम लोग को कोई बनाया नहीं है, हम लोग पैदा हुए हैं। और उन लोग पैदा कहाँ हुआ है तब ना हम जानेंगे। आप आदिवासी घर में पैदा होते तो आपको तो मांग करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। छोटा साधारण सी सवाल है। हम लोग पैदा हुए हैं, आज जो आदिवासी को देख रहे हो तो हम आदिवासी घर में माँ बाप से पैदा हुए हैं। आप जो अभी आदिवासी बोल रहे हैं, ये कौन है आपका माँ बाप को? आपका माँ बाप को पूछो ना भाई, उसका परदादा दादा दादा है ना, उन लोग को पूछिए। तो उन लोग क्यों नहीं उस समय मांग किया जब उन लोग को 50 में हटाया? तो उस बीच में तो मांग करना चाहिए था। तो ये है, यहाँ हम आदिवासी समाज का सब अपनी अपनी भाषा है। बंगाल में भी संथाल में ही बोलता है, हो में ही बोलता है, मुंडा में ही बोलता है। और ये सिर्फ बंगाल ही नहीं, उड़ीसा में भी वही भाषा में बोलता है उरांव लोग। हमारा झारखंड में भी उरांव एक ही भाषा बोलता है, मुंडा भी एक ही भाषा बोलता है, पहाड़िया भी एक ही भाषा बोलता है। सबको हम लोग तो एक ही भाषा, एक ठो बांग तो बांग, हैं तो हैं। ये तो उड़ीसा जाके मेरा बात भाषा तो चेंज नहीं ना होता है। तो किसी भी समाज का पहचान आपका भाषा और संस्कृति से ही आपकी पहचान होती है।
ये भारत का सभ्यता कहता है। ये कब आप यार मुगल का बात कर रहे हो, कब ब्रिटिश का बात कर रहे हो? आप भारत का ये धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था का बात कीजिए ना। आपकी पहचान जो होती है भाषा और संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है पहचान। तो ये इन लोगों का पहचान है। आदिवासी अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध होने के लिए किसी भी प्रकार से वो हमारे आदिवासी के साथ मेल नहीं खाता है। और इसका जीता जागता उदाहरण और आपको दे रहे हूँ। आजकल सोशल मीडिया में अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड में जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं और वो कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं, और वो अकेला नहीं है, उसमें हमारे छोटी बहन महिला भी 2-3 गो है, और वो महतो समाज से ही है। उन लोगों का देखिएगा यूट्यूबर में, सोशल मीडिया में किस तरह से भाषा और शब्द का प्रयोग करता है, तो उससे साबित होता है कि उन लोग कभी भी आदिवासी नहीं थे और नहीं है और नहीं होंगे। क्योंकि आदिवासी होने के लिए वो क्राइटेरिया होता है, उसका गुण और लक्षण। तो क्या उन जो यूट्यूबर में जितने उन लोग आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनकी शब्द किस तरह से प्रयोग करते हैं, संवैधानिक पद में रहने वाले हमारे सीएम को साथ किस तरह शब्द का प्रयोग किया है, वो सबके सामने में है। अरे सीएम ने गलत किया ठीक है, उनकी परिवार कल्पना सोरेन का क्या गलती है कि आप उनके खिलाफ भी इस तरह का शब्द बयान किया है, शब्द का प्रयोग किया है? क्या किसी से छुपा हुआ है? इतना ही नहीं, लोग कल्पना सोरेन का घर तक इन लोग ने गया और उन लोगों के खिलाफ में भी इन लोग किस तरह से शब्द का प्रयोग किया है, ये आप लोग के सामने है। सिर्फ हेमंत सोरेन के साथ ही नहीं, मुख्यमंत्री के साथ ही नहीं, हमारे श्रम मंत्री भोक्ता जी है ना, सत्यनारायण भोक्ता जी है ना, सत्यानंद जो भी हो, उनके बारे में तो ऐसा उनका नेता बोल रहा भावी मुख्यमंत्री, जो बोलने लायक है ही नहीं सोशल मीडिया में। तो क्या ऐसी समाज हमको अनुसूचित जनजाति में जुड़ेगा ना, और हम लोग जोड़ने देंगे? तो बस इन समुदाय के बीच ना, इन समाज के बीच, समुदाय तो नहीं, उन लोग एक ही तो है, वो जातीय है, कुर्मी जाति। इनके बारे में जितना भी हम लोग कहें वो कम ही है। इसीलिए आज का मुख्य उद्देश्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का रहा, ये हम सरकार द्वारा ये जो आहूत बैठक जो किया गया है, इतने कम समय में उन लोगों को एक समय जो दिया, इसका आदिवासी सामाजिक संगठन कोल्हान प्रमंडल का विरोध करता है और निंदा करता है कि इस राज्य को, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा को मणिपुर राज्य की तरह आप गृह युद्ध में ना धकेले। ये आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सावधान करते हैं। बस इतना ही करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सबको जोहार।